बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात की इंग्लिश के दूसरे चैप्टर आ डायलॉग की रीडिंग करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन को भी साथ में समझेंगे। तो डायलॉग कहते हैं दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू को। डायलॉग का ताल्लुक़ आम ज़िंदगी के साथ भी है। उर्दू के अंदर आपने इसको मुकालमा पढ़ा होगा। तो डायलॉग या मुकालमे से मुराद यह है कि दो लोग जो आपस में गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह आप एक दुकानदार के पास कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप उससे वो शय डिमांड करते हैं और वो उसके मुतल्लक जानने के लिए आपसे सवालात करता है। जैसे आप जाकर कहते हैं अंकल मुझे एक पेंसिल दरकार है, और दुकानदार आपसे पूछता है बेटा आपको किस किस्म की पेंसिल दरकार है। आप कहते हैं मुझे जो है वो ब्लू पेंसिल दरकार है। तो वो आपसे पूछता है कि आप मेरे पास 5 रुपये वाली भी है और 10 रुपये वाली भी, आप कौन सी पेंसिल लेना पसंद करेंगे। आप उससे कहते हैं मुझे 10 रुपये वाली पेंसिल दें। तो ये जो दो लोगों के दरमियान शय को ख़रीदने के लिए एक बातचीत हुई है, इसे उर्दू में मकालमा और इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। तो इसके लिए दो किरदार होते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ डायलॉग के अंदर वह दो किरदार, एक तो कासिम है और एक अंकल हैं, और इनके दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। आइए ट्रांसलेशन से और रीडिंग से ये समझने की कोशिश करते हैं। कासिम कहता है अस्सलामु अलैकुम अंकल। अंकल अस्सलामु अलैकुम। अंकल कहते हैं वालैकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बीन कासिम। कासिम तुम कहाँ रहे हो। वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिले हैं। कासिम कहता है आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल। अंकल मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था। एंड आई हैव जस्ट कम बैक। और मैं अभी वापस आया हूँ। अभी से मुराद ये नहीं है कि वो एयरपोर्ट से आ रहा था और अंकल से मुलाकात हुई, यानी चंद दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए। अंकल कहते हैं वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया। तुम सऊदी अरेबिया क्यों गए हुए थे। तो गौर कीजिए बच्चों, जहाँ पे वाई आया है, WH वर्ड्स आए हैं, उनके आखिर पे क्वेश्चन मार्क है। तो अंकल ने ये क्वेश्चन पूछा है। कासिम का आंसर यह है यू नो, आप जानते हैं, फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर। मेरे अब्बा जान वहाँ एक नौकरी करते हैं। एंड मदर इज़ देयर टू, और अम्मी भी वहाँ हैं। आई वेंट टू सी दैम। मैं उनसे मिलने गया था। पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर अम्मी जान से। बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, शी वाज इल वो बीमार थी। यानी बिकॉज वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इसके आगे रीज़न है। पीछे एक बात का दावा है कि मैं अपने वालिद मेरे वहाँ जॉब करते हैं इसलिए, और अम्मी भी वहाँ हैं, ये आप जानते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया था। तो दावा ये किया मिलने का कि मिलने गया था, और आगे वजह में, और पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पे अम्मी जान से मिलने गया। अब आगे वजह है कि क्यों मिलने गया। बिकॉज के बाद रीज़न है शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। अंकल कहते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हुआ। टू हियर दैट, ये सुनकर। यहाँ मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, बल्कि ये बच्चों आदाब हैं कि जब किसी की बीमारी के बारे में सुना तो फिर ये कहा कि मुझे अफसोस हुआ। मुराद ये कि ये सुनकर मुझे कि वो बीमार हैं, दिल मुझे भी इस बात का दुख हुआ है। शी इज़, हाउ इज़ शी नाउ। अब वो कैसी हैं। ये नाउ, नाउ NOW का मतलब है अब। हाउ कैसी हैं। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं। कासिम कहता है शी इज़ फाइन अंकल। अंकल अब वो, अंकल वो ठीक हैं। शी इज़ फाइन, वो ठीक हैं अंकल।
थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब होता है सेहत याब होना, यानी बीमारी के बाद तंदुरुस्त हो जाना, सेहत याब हो जाना। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, नाउ आया फिर, अब वो मुकम्मल सेहत याब हो चुकी हैं। हैज़ और हैव का जब आता है तो इनका मतलब चुका है या चुकी हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म जैसे रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड यूज़ हुई है। अंकल कहते हैं योर स्कूल, आपका स्कूल, आई हियर मैंने सुना, हैज़ जस्ट री ओपनड आफ्टर वेकेशन, छुट्टियों के बाद दोबारा से खुल चुका है। मैंने, योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट री ओपनड आफ्टर वेकेशन, मैंने सुना है कि आपका स्कूल छुट्टियों के बाद दोबारा खुल चुका है। ओपन का मतलब खुलना होता है और री ओपन का मतलब है दोबारा खुलना, यानी स्कूल पहले खुला था फिर दरमियान में छुट्टियां आ गईं और छुट्टियों के दौरानिए के बाद एक बार से फिर वो खुला है। एंड आई डोंट थिंक, और मैं नहीं समझता, यू हैव मिस्ड मच, कि तुमने काफ़ी कुछ ज़ाया कर दिया है। मुराद, ज़ाया से मुराद ये है कि तुमने, क्योंकि वो तुम्हारे आने से पहले स्कूल खुल चुका है तो कुछ असबाक ऐसे होंगे जो तुम उन्हें अटेंड नहीं कर सके, उन लेक्चर्स को, और वो पढ़ नहीं सके। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये अभी अभी खुले, यानी चंद दिन ही हुए हैं इससे खुले हुए, तो अभी तुम्हारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। आई थिंक, मेरा ख्याल है, विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ ज़्यादा मेहनत से या कुछ ज़्यादा कोशिश से, एफर्ट कहते हैं कोशिश को, लिटल एफर्ट कहते हैं थोड़ी कोशिश को, और एक्स्ट्रा का मतलब है थोड़ी ज़्यादा कोशिश, यानी जितनी रूटीन में पढ़ने के लिए कोशिश करनी होती है उससे कुछ ज़्यादा कोशिश करने से क्या होगा, यू कुड ईजीली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, स्टडीज़ कहते हैं पढ़ाई को। यू कुड ईजीली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़, तुम आसानी से पढ़ाई में अपनी कमी को मेकअप यानी पूरा कर सकते हो। यू कुड ईजीली मेकअप योर डेफिशिएंसी, तुम आसानी से अपनी कमी को पूरा कर सकते हो इन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। कासिम कहता है नो अंकल, नहीं अंकल, आई हैव सर्टनली मिस्ड मैनी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, यकीनन, सर्टनली यकीनन, मैंने काफ़ी अहम असबाक ज़ाया कर दिए हैं। आई हैव मिस्ड, मैंने ज़ाया कर दिए हैं, यानी मैं अटेंड नहीं कर सका, मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन्स, काफ़ी अहम, मैनी का मतलब बहुत से, इम्पॉर्टेंट अहम, लेसन काफ़ी अहम लेसन्स मैंने, असबाक जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, आई शैल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड, मुझे काफ़ी सख्त मेहनत करना होगी। वर्क का मतलब काम करना, प्रीटी हार्ड काफ़ी सख्त, मुझे काफ़ी मेहनत करना होगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। कैसा करना, यानी मेहनत करना। आई हैव स्टार्टेड टू वर्क प्रीटी हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करना होगी और मैंने पहले से ही ऐसा करना यानी ऐसे मेहनत करना शुरू कर दी है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैंने बाकायदगी से क्लासें लेना शुरू कर दी हैं। अटेंड, क्लास, क्लास के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, क्लास लेने के लिए वर्ड अटेंड इस्तेमाल होता है, क्लासेस को अटेंड किया जाता है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली मीन्स बाकायदगी से, मैंने बाकायदगी से क्लासें लेना शुरू कर दी हैं। एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। एंड और माई ब्रदर, मेरे भाई ने, हैज़ स्टार्टेड शुरू कर दी है, हेल्पिंग, हेल्प आप जानते हैं मदद करना, मी, हेल्प मी, मेरी मदद करना, टू का मतलब TOO का मतलब बी है। एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। अंकल क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन आर योर एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग कासम, कासम
आपके इम्तिहान कब शुरू हो रहे हैं? कासिम कहता है माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं है। फार इस्तेमाल होता है दूर के लिए। मेरी एग्ज़ाम्स आर नॉट नहीं, नॉट टू फार ज़्यादा दूर नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए। आई हैव कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरब से वापस आया हूँ। आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने इम्तहानात को छोड़ना नहीं चाहता। अंकल फिर क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, साइंस के अपने मजमू कोर्स के बारे में बताओ। हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुमने इसे ख़त्म कर लिया? यहाँ यू से मराद पूरी क्लास के बारे में पूछा जा रहा है, सिर्फ उसको ख़ास तौर पर पूछा नहीं जा रहा कि आप मुखातब है, यानी तुम से मुराद है तुम लोगों ने, यानी क्लास ने। हैव यू फिनिश, क्या तुम लोगों ने इसे ख़त्म कर लिया है? कासम कहता है वी हैव। देखा, अब यू के लिए यहाँ वर्ड वी आया है। अगर ये सिर्फ उस अकेले से क्वेश्चन किया गया होता तो वो अपने लिए यू इस्तेमाल कर, यानी आई इस्तेमाल करता। वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हम अपना साइंस का कोर्स ख़त्म करने के करीब हैं, या यूँ कह लें कि हमने करीब करीब अपना साइंस का कोर्स ख़त्म कर लिया, यानी कुछ ही रह गया है। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ चंद असबाक रह गए हैं, चंद असबाक रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड, वरी का मतलब होता है परेशान होना, फ़िक्रमंद होना। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हूँ, या मैं वरी का मतलब परेशान भी है। आई एम नॉट वरीड, मैं परेशान नहीं हूँ। सो मच अबाउट साइंस, साइंस के ज़्यादा, साइंस के बारे में, मैं साइंस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मैं साइंस के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी असल परेशानी ये है। रियल वरी, रियल का होता है असल, वरी परेशानी। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी असल परेशानी ये है कि आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, कि मैंने इंग्लिश और मैथ के बहुत से असबाक छोड़ दिए हैं, मैंने ज़ाया कर दी हैं, यानी मैं उन्हें अटेंड नहीं उन क्लासेस को कर सका। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रैदर टफ, मैं इन मज़ामीन को कुछ मुश्किल भी समझता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब मज़ामीन है, यानी इंग्लिश और मैथ के, ये चूँकि दो थे इसलिए प्लूरल इस्तेमाल हुआ सब्जेक्ट्स। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रैदर टफ, टफ का मतलब मुश्किल, मैं इन दो मज़ामीन को काफ़ी मुश्किल भी समझता हूँ। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और वो अहम भी हैं, कि ये मज़ामीन पढ़ना अहम भी है और मुश्किल भी हैं। बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ, दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट, कि मेरे भाई ने मेरी मदद करना शुरू कर दी है इन दीज सब्जेक्ट्स, इन मज़ामीन में। ऊपर भी जिक्र हुआ कि मेरे भाई ने मेरी मदद करना शुरू की है, तो ख़ास तौर पर वो चूँकि पहले भी डिफ़ाइन कर चुका है कि मेरे भाई ने मदद शुरू की है, तो ज्यों कि ये असबाक भी उन मज़ामीन उनका हिस्सा है पढ़ाई का, तो इनमें भी मदद कर रहा है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे भाई एक उस्ताद हैं। यू नो, आप जानते हैं। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, यू नो, आप जानते हैं कि मेरे भाई एक उस्ताद हैं। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स, और वो कई सालों से ये मज़ामीन पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, यानी वो कई सालों से ये मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। अंकल कहते हैं दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जान कर खुशी हुई। आप जब लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो ये जो वर्ड्स अभी मैंने पढ़े हैं, आई एम ग्लैड टू नो, तो आप अक्सर जगह पर, ख़ास तौर पर वो लेटर जो आप भाई को लिखते हैं कि उसके नतीजे सक्सेस इन एग्ज़ाम्स, उसमें कहता है कि आई एम ग्लैड टू नो अबाउट योर रिज़ल्ट।
क्या तुम्हारे रिज़ल्ट के बारे में जानकर खुशी हुई, तो क्या है, आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर खुशी हुई, दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली, कि तुम्हारे भाई ने फ़ौरन तुम्हारी मदद करने को ठीक समझा है। दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट, कि तुम्हारे भाई ने समझा है, इट फिट, इससे ठीक समझा है, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करना, इमीडिएटली, फ़ौरन। तो पूरा तर्जुमा होगा, दैट्स गुड, अच्छी बात है, आई एम ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी फ़ौरन मदद करने को ठीक समझा है। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छे उस्ताद हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू, आपका क्या इरादा है, आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स, आपके मैट्रिक के इम्तहानात के बाद, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स, आपका मैट्रिक के इम्तहानात के बाद क्या करने का इरादा है। मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम 10वीं जमात के इम्तहान को कहते हैं मैट्रिक, जिसे शार्ट कहते हैं, और मुकम्मल उसे मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम। कासिम का आंसर है, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला किया है, टू गो इन फॉर मेडिसन, के मेडिकल के शोबे में जाऊंगा, यानी डॉक्टरी के शोबे में। इफ़, अगर, इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ होता है, शर्त है, आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर मेरी अच्छी पोजीशन आई। इफ़, हाउ एवर, अगर, ताहम, इफ़ का मतलब अगर, हाउ एवर ताहम, इफ़ हाउ एवर, अगर, ताहम, आई डोंट गेट गुड मार्क्स, अगर मैं अच्छे नंबर्स हासिल नहीं करता, आई मे गो इन टू बिज़नेस और एग्रीकल्चर, तो मैं कारोबार या ज़रात को पढ़ूँगा। बिज़नेस की पूरी पढ़ाई होती है, कारोबार वगैरह करने के लिए बड़े पैमाने पर उससे सीखा जाता है, और एग्रीकल्चर से मुराद ज़रात है। अंकल फिर पूछते हैं, बात करते हैं, वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर कासम, कासम तुम्हारे ज़िंदगी के लिए जो भी इरादे हों, वट एवर, जो भी, योर प्लान्स, तुम्हारे इरादे हों, फॉर लाइफ, ज़िंदगी, यानी आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो नौकरी करने के लिए, कारोबार करने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो भी तुमने इरादा किया, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अंग्रेज़ी से मुराद अंग्रेज़ी ज़ुबान पे अबूर होना चाहिए, तुम्हें बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करनी आनी चाहिए। योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट, हमें ये जानना चाहिए, शुड का मतलब है चाहिए, जहाँ भी कोई काम करना चाहिए वर्ड इस्तेमाल होता है शुड आएगा। यू शुड नो दैट, आप, हमें यह जानना चाहिए, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि अंग्रेज़ी एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी। इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया में बोली जाती है ज़ुबान, उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है। एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान बन चुकी है। कासिम कहता है, यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर अंकल ने इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस को भी बयान किया है। कासिम कहता है, यू आर वेरी राइट अंकल, अंकल आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं इसे जहन में रखूँगा, यानी इंग्लिश के बारे में इसकी इम्पॉर्टेंस को अपने जहन में रखूँगा। तो बच्चों हमें भी इसे जहन में रखना चाहिए। आई शैल कीप दैट इन माइंड, मैं इसे जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की वैन आ चुकी है। एंड आई मस्ट गो नाउ, और मुझे ज़रूर जाना है। मस्ट का मतलब ज़रूर, अब मुझे जाना है, यानी रुक नहीं सकता। अल्लाह हाफिज़, अंकल भी कहते हैं अल्लाह हाफिज़। देखिए अल्लाह हाफिज़ के बाद भी और शुरू के ऊपर अगर जाएं तो वहाँ अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम के बाद भी ये निशान है, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये ग्रीटिंग्स, यानी जब आप किसी से मिलते हैं या जुदा होते हैं, गमी के अल्फाज, खुशी के अल्फाज, हैरानगी के अल्फाज के बाद ये साइन ऑफ
एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको बहुत इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुँचाऊँगा और इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचें और हर बार मुझे आपको लिंक ना भेजना पड़े। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।